जैसा कि आपको पता है 15 जनवरी को आपका CBT 1 का रिजल्ट आने वाला है। तो आपके मन में एक संशय बना हुआ है, क्या मेरा रिजल्ट होगा या नहीं रिजल्ट होगा। तो मैं उसी संशय को दूर करने का इसमें प्रयास करूंगा, ठीक है। इसमें मैं आपको ट्रेंड एनालिसिस के तौर पे ये वीडियो आप लीजिएगा। मैं इसमें बताऊंगा 2015 का वैकेंसी डिटेल्स, 2015 का कट ऑफ और इस बार का वैकेंसी डिटेल्स और इस बार का एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी होने की संभावना है। दोस्तों मैं आपको इसमें सेफ स्कोर बताऊंगा। अगर आपका रॉ मार्क्स अगर उतना या उतना के बीच में होगा तो आपका रिजल्ट इस बार का CBT 1 में पक्का रिजल्ट हो जाएगा। दोस्तों विश्वास करिएगा मेरा। तो दोस्तों वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों देख लीजिए, ये 2015 की टोटल वैकेंसी कितनी थी, 14,023। जो पहले बार वैकेंसी था 18,252, लेकिन लास्ट में डिक्रीज करके कर दिया था 14,023। और इसमें टोटल फॉर्म फिल कितना हुआ था, 90 से 95 लाख के आसपास फॉर्म फिल हुआ था। लेकिन CBT 1 एग्जाम में मात्र एपेयर हुए थे दोस्तों, 54 से 55 लाख के आसपास से आपका CBT 1 एग्जाम दिए थे। और इसमें टोटल रिजल्ट कितना दिया था, 2,53,803। इतना आपका CBT 1 में रिजल्ट दिया था 2015 में, ठीक है। डिस्कस कर लेते हैं 2019 का वैकेंसी डिटेल्स के बारे में, ठीक है। पहले यहाँ टोटल वैकेंसी कितनी थी, 35,208। लेकिन आज ही एक नोटिस आरआरबी ने अपने ऑफिशियल वेबसाइट पे डाला है, आपका वैकेंसी इंक्रीज करके 35,281 कर दिया गया है। और हर एक जोन में एक सर्विसमैन के लिए 10% कोटा निर्धारित कर दिया गया है, ठीक है। ये ऑफिशियल नोटिस है दोस्तों, ठीक है। अपने वेबसाइट पे खुद आरआरबी ने डाला है। मैं इस नोटिस को टेलीग्राम ग्रुप पे डाल दिया हूँ और टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप वहां जाके देख सकते हैं, ठीक है। तो आपका वैकेंसी जो है बढ़ गया है दोस्तों, पहले था 35,208 जो बढ़कर हो गया 35,281, ठीक है। और इस बार टोटल फॉर्म फिल कितना हुआ है, फॉर्म फिल जो हुआ है 1,25,00,000 के आसपास आपका फॉर्म फिल हुआ है। लेकिन जो CBT 1 एग्जाम में जो अपियर हुए हैं मात्र 50 से लेके 60 लाख के आसपास से आपका CBT 1 एग्जाम दिए हैं। इतना कम एपियर होने का रीजन आपको पता है, कोविड के वजह से बहुत सारा लड़का लोग एग्जाम नहीं दिए, बहुतों का सेंटर बहुत दूर दे दिया गया था, ठीक है। और ये वैकेंसी 2019 में ही आई थी और इसका एग्जाम दिसंबर 2020 में स्टार्ट हुआ था। इस वजह से भी बहुत सारा कैंडिडेट जो है दूसरा अदर सेक्टर में जो है जॉब पकड़ लिए, ठीक है। इस वजह से आपका एपियर में कम हुआ। सबसे बड़ा रीजन है कोविड की वजह से बहुत सारा लड़का लोग एग्जाम नहीं दिए थे, ठीक है। तो ये आपका एपियर हो गया है, 50 से लेकर 60 लाख के आसपास से आपका एग्जाम में एपियर हुआ है। और सबसे बड़ी रिजल्ट देगा दोस्तों, 20 टाइम्स रिजल्ट देगा, यानी कि 20 गुना आपका वैकेंसी का रिजल्ट देगा। तो 35,281 हो गया टोटल वैकेंसी, जिसका 20 गुना होता है 7,56,120। बहुत बड़ी वैकेंसी होती है दोस्त पिछला बार से। और देखिएगा पिछला बार से इस बार में, इस बार का जो वैकेंसी है लगभग 1.5 गुना बड़ा है। तो पिछला बार से कट ऑफ भी हर एक जोन वाइज आप 5-7 नंबर घटा के अब खुद से आप जो है कट ऑफ निकाल सकते हैं दोस्त, ठीक है। तो अगला स्लाइड में हम जान लेते हैं 2015 का CBT 1 का ऑफिशियल कट ऑफ क्या था, ठीक है। और रिजल्ट, ठीक है दोस्तों, ये आपका CBT 1 का कट ऑफ है। CBT 1 का 2015 का कट ऑफ है दोस्तों। इतना मैं आपको नहीं बता पाऊंगा क्योंकि अगर इतना सारा डिटेल्स अगर मैं बताऊंगा तो वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि 2015 से इस बार का जो कट ऑफ है वो 5 से 7 मार्क्स कम ही रहेगा। आपको रीज़न पता है दोस्तों, 2015 के वैकेंसी की तुलना में इस बार का वैकेंसी 1.5 गुना ज़्यादा है दोस्तों, ठीक है। इस बार का जो वैकेंसी है 2015 के वैकेंसी से 1.5 गुना ज़्यादा है। तो जो 2015 में जो कट ऑफ गया था जोन वाइज, ठीक है, वो आपका इस बार का कट ऑफ कम रहेगा 2015 से। 5 से 7 मार्क्स जोन वाइज जो है आप घटा लीजिएगा दोस्तों, उतना ही आपका कट ऑफ हो जाएगा, ठीक है। हैं ये कट ऑफ जो है किन किन चीज़ों पे डिपेंड करता है। तो कट ऑफ आपका जोन वाइज डिफरेंस कट ऑफ रहेगा, हर एक जोन का अलग अलग कट ऑफ रहेगा दोस्तों, ठीक है। और दूसरी चीज़ नॉर्मलाइज बहुत बड़ा इफेक्ट करेगा, इसीलिए अगर आपका रॉ मार्क्स कम भी है तो घबराइएगा नहीं। अगर आपका हार्ड शिफ्ट में एग्जाम होगा तो कम से कम आपका 12 से 15 मार्क्स तक बढ़ेगा हार्ड शिफ्ट वालों का, और मीडियम शिफ्ट वालों का कम से कम 10 से लेकर 12 मार्क्स तक बढ़ेगा, और इजी शिफ्ट वालों का कम से कम 6 से लेकर 8 मार्क्स तक बढ़ सकता है दोस्तों इजी शिफ्ट वाले का। इसीलिए आप लोग घबराइएगा नहीं। अगर आपका रॉ मार्क्स कम भी है, अगर आपका हार्ड शिफ्ट में होगा तो कम से कम 12 से लेकर 15 मार्क्स तक पड़ेगा। अगर मीडियम में होइएगा, मॉडरेट लेवल का अगर आपका एग्जाम होगा तो 10 से 12 मार्क्स पड़ेगा। ईजी होगा तब फिर भी आपका 6 से 8 मार्क्स तक बढ़ सकता है दोस्तों, ठीक है। और आपका तीसरा जो इफेक्ट करेगा अटेंडेंस। दोस्तों हर एक जोन में जो आपका जो एपीआर जो हुआ है
मात्र 50% के आसपास ही एग्जाम में एपीएड हुआ है दोस्तों। तो ये आपका कट ऑफ डिपेंड करेगा इन्हीं चीज़ों पे। जोन वाइज कट ऑफ अलग रहेगा। नॉर्मलाइज एक बहुत बड़ी फैक्ट होता है दोस्तों, इतना जान लीजिएगा, नॉर्मलाइज में आपका मार्क्स बढ़ेगा ही, घटेगा कभी नहीं दोस्तों। और अटेंडेंस बहुत बड़ी मैटर करेगा। मात्र 50% ही एग्जाम में, हर एक जोन में 45 से 50 के आसपास ही जो है आपका एग्जाम में एपीएड हुआ है दोस्तों। ठीक है, लेते हैं दोस्तों रॉ स्कोर के बारे में। मैंने जनरल के लिए 55 से 65 के बीच स्कोर सेफ माना। देखिए कई कई जोन में आपका अगर 55 से 60 के आसपास रो मार्क्स है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन कई कई जोन में आपको 60 से 65 के आसपास अगर आपका रो मार्क्स रहेगा तभी आपका रिजल्ट होगा। देखिए अगर आप रांची जोन से हैं या पटना जोन से या मुजफ्फरपुर या बिलासपुर या बेंगलोर जोन से हैं, तो अगर आपका रो मार्क्स 55 से 60 के आसपास आ रहा है तो आपका CBT1 में रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप कोलकाता जोन से फॉर्म फिल किए हैं या चेन्नई जोन से या मुंबई जोन से या चंडीगढ़ जोन से या अहमदाबाद जोन हो गया, तो कम से कम आपको रॉ स्कोर 60 से 65 के आसपास आपको रॉ मार्क्स लाना है। अगर आपका है तभी आपका CBT1 में रिजल्ट होगा। ठीक है दोस्तों, उसी प्रकार दोस्तों मैंने OBC का 50 से 60 के बीच सेफ स्कोर माना है। देखिए कई कई जोन में आपका 50 से 55 के बीच अगर आपका रॉ मार्क्स आ रहा है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा, लेकिन कई कई जोन में आपको 55 से 60 के बीच अगर रो मार्क्स रहेगा तभी आपका रिजल्ट होगा। ये रो मार्क्स है दोस्तों, ये कट ऑफ नहीं है, रो मार्क्स है। देखिए अगर आप रांची हो गया, पटना हो गया, मुजफ्फरपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, बेंगलोर जोन से अगर आपका रो मार्क्स 50 से 55 के बीच अगर है OBC कैटेगरी से तो आपका CBT1 में रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन वही अगर बात करें कोलकाता या चेन्नई या मुंबई या चंडीगढ़ या अहमदाबाद या सिकंदराबाद, इसमें से अगर आप फॉर्म फिल किए हैं तो कम से कम आपको रॉ स्कोर 55 से 60 के बीच अगर आपका रॉ स्कोर है तभी आपका CBT1 में रिजल्ट होगा। ठीक है, अब अगला बात कर लेते हैं EWS वाले की। EWS में दोस्तों 48 से 58 के बीच सेफ स्कोर है। देखिए कई कई जोन में आपका 48 से अगर 55 के आसपास या 48 से अगर 52 के आसपास अगर आपका रो मार्क्स है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। जैसे कि रांची हो गया, पटना हो गया, सेम मुजफ्फरपुर हो गया या बेंगलोर हो गया या बिलासपुर होगा, इसमें से अगर आपका इस जोन से अगर आप फॉर्म फिल किए हैं तो अगर आपका 48 से 52 के आसपास अगर आपका रो मार्क्स आ रहा है तो आपका रिजल्ट CBT1 में होने जा रहा है। वही अगर बात करें कोलकाता जोन या चेन्नई या सिकंदराबाद या मुंबई या चंडीगढ़ या अहमदाबाद जोन से, इसमें से कम दोस्त आपको कम से कम 55 से 58 के आसपास अगर आपका रो मार्क्स रहेगा तो आपका CBT1 में रिजल्ट हो जाएगा। आपको समझ आ गया दोस्तों मिनिमम और मैक्सिमम। अब बात कर लेते हैं SC कैटेगरी का सेफ रॉ स्कोर क्या रहने वाला। SC की बात करें दोस्त तो 45 से 55 सेफ स्कोर रहने वाला है। 45 से 50 अगर आपका रो मार्क्स है, अगर आप रांची या पटना या मुजफ्फरपुर या बिलासपुर या बेंगलोर जोन से है तो आपका 45 से 50 के आसपास अगर आपका रो मार्क्स है SC कैटेगरी से है तो CBT1 में रिजल्ट हो जाएगा। और बात करें कोलकाता या चेन्नई या मुंबई, चंडीगढ़, अहमदाबाद, ये सब में से कम आपका अगर ये समय से आप फॉर्म फिल किए हैं तो कम से कम अगर आपका रो मार्क्स 50 से 55 के आसपास रो मार्क्स अगर आ रहा है तो आपका CBT1 में रिजल्ट हो जाएगा। बात कर लेते हैं दोस्तों ST कैटेगरी का सेफ स्कोर। ST में 42 से 52 सेफ स्कोर रखा है दोस्त। देखिए कई कई जोन में तो सेम कंडीशन रहेगा कि 42 से अगर 48 के आसपास अगर आपका रो मार्क्स है या फिर 42 से 46 के बीच अगर आपका रो मार्क्स है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। लेकिन कई कई जोन में आपको 48 से 52 के आसपास आपका रॉ स्कोर रहेगा तभी आपका रिजल्ट होगा। जैसे कि देख लीजिए 42 से 46 के अगर आप के आसपास अगर आपका रो मार्क्स है, अगर आप रांची जोन से या पटना जोन से या मुजफ्फरपुर या बंगलोर या फिर बिलासपुर जोन से हैं तो आपका रिजल्ट 42 से 46 के आसपास अगर आपका रॉ स्कोर है तो आप ST कैटेगरी से है तो आपका रिजल्ट हो जाएगा। और बात करें कोलकाता जोन या चेन्नई या मुंबई या चंडीगढ़, अहमदाबाद, ठीक है, ये सब जोन में कम से कम आपको अगर 48 से 52 अगर आपका रॉ स्कोर है तो भी आपका CBT1 में रिजल्ट होगा। दोस्तों मैंने कट ऑफ ये आपका रॉ स्कोर है दोस्तों, मैंने आपको सेफ रॉ स्कोर बताने का कोशिश किया। वीडियो अगर अच्छा लगे तो दोस्तों कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। और आपका 15 जनवरी को रिजल्ट आने जा रहा है। सबसे पहला अपडेट इस चैनल पर